हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन ऐप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने क्या मैटर पढ़ा था। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने कुछ मैटर पढ़ा था। टाइप नंबर 3 पढ़ी थी और पार्ट नंबर 3 में पढ़ी थी। तो टाइप नंबर 3 तक तो हो गई थी हमने। आज उससे आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। तो टाइप नंबर 4 अपनी क्या कहती है उसको अच्छी तरह से थोड़ी सी समझ लो। अब अपने पास में मुख्य 3 टाइपें बची है, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। लगभग 2 क्लास या संभवतः 3 क्लास इसकी होगी। अब इनमें देखो टाइप नंबर 4 क्या है। तो टाइप नंबर 4 है हमारी कौन सी, शब्दकोश को सही व्यवस्थित रूप से बनाना। तो शब्दकोश को व्यवस्थित क्रम में जमाना। तो शब्दकोश को व्यवस्थित क्रम में कैसे जमाएंगे। एक तो है ये सर, शब्दकोश को व्यवस्थित क्रम में जमाना। एक तो टाइप ये है। और इसके क्वेश्चन कैसे बढ़ते हैं, ये ऐसे है आपके जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। उन क्वेश्चनों को आपको शब्दकोश में जमाना है। उनमें आपको देखना है, पहला स्थान पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, बीच वाला पूछ सकता है, लास्ट वाला पूछ सकता है, आरोही क्रम आपको इसका दे सकता है, आपको इसमें आरोही क्रम दे सकता है। जो भी आपको पूछा जाता है उस अनुसार आपको करना पड़ता है। और एक टाइप बचती है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है हमारी ऐसी। इस टाइप के अंदर आप दिए हुए के श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके तुरंत पहले हो या तुरंत बाद में ऐसे क्वेश्चन आपके बढ़ते। तो टाइप नंबर 5 अपनी क्या है कि किसी शब्द के तुरंत पहले या बाद वाली संख्या ज्ञात करनी। किसी शब्द से पहले या बाद वाली संख्या ज्ञात करना। तो क्या करना, तो कि किसी शब्द से पहले तथा बाद वाली संख्या ज्ञात करना। तो एक ये टाइप होती है। और तीसरी टाइप आपकी क्या होती है, तीसरी टाइप आपके टॉप क्लास वाली टाइप होनी चाहिए। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 के अंदर कौन सी, शब्दकोश को व्यवस्थित रूप से जमाना। अब व्यवस्थित रूप से कैसे जमाना है, तो मैं कोई भी एक आपको उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। तो कैसे समझेंगे, ध्यान से रखना। तो देखो इधर मैं जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ शब्दकोश को सही व्यवस्थित रूप से जमाने के लिए। मैं जैसे कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया MONKEY मंकी। एक लिख दिया MANGO मैंगो। एक लिख दिया MORNING मॉर्निंग। ठीक है, और मॉर्निंग। और उसके बाद में हमने क्या, माउस। और एक लिखा मॉरेलिटी। ठीक है, तो ये 5 स्पेलिंग लिखी है। अब इन 5 स्पेलिंगों को हम कैसे इनको सही क्रम में जोड़ेंगे, तो उनको आप अच्छी तरीके से देखना। तो इनमें हम सबसे पहले क्या रूल लगाते हैं कि सबसे पहले इनको स्पेलिंगों को व्यवस्थित रूप से डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। तो हम यह करेंगे कि सबसे पहले हम पहला अक्षर हमेशा देखेंगे। पहला अक्षर सेम है। जब भी देखो सेम अक्षर नहीं होता है, तो जहाँ पर भी सेम अक्षर नहीं है उनमें से देखो कि आपका हमेशा आरोही क्रम कौन सी संख्या आती है। तो आरोही क्रम जहाँ पर भी आपकी संख्या आएगी, आरोही क्रम को आपको लिखना है। और आरोही क्रम को मतलब ABCD के अक्षरों को आरोही क्रम अनुसार आप संख्या को लिखते जाते हो। और आपकी ये जो भी स्पेलिंग है उनको शब्दकोश के अनुसार आप बना सकते हो या जमा सकते हो। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, तो देखो इधर। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे जमाना है। तो सबसे पहले देखो इनको मैं क्रम दे दूँ कि सर इनका मैंने नाम लिख दिया, क्या इसका नाम लिख दिया कि आपको ये इसको मैंने क्रम नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, मॉर्निंग को मैंने 3 नंबर दे दिया, माउस को मैंने 4 नंबर दे दिया और मॉरेलिटी को मैंने 5 नंबर दे दिया। तो क्या करें, तब इनका मुझे आपको क्या बनाना है, आपको सही व्यवस्थित रूप से बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा पहला अक्षर। तो सभी में सर पहला अक्षर M है। तो सर सभी में मैंने पहला अक्षर क्या लिख दिया, M।
लिख दिया। अब एम से तो पता नहीं चल रहा कि आपके क्या क्या कौन सा अक्षर आपका छोटा है या कौन सा अक्षर पहले है या कौन सा अक्षर बाद में आएगा, ये नहीं पता चल रहा है। तो आप क्या करो, दूसरा अक्षर देखो। एम से पता नहीं चल रहा तो दूसरा देखो, दूसरा अक्षर यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, तीसरे में ओ है, चौथे में भी ओ है, पाँचवें में भी ओ है। तो देखो ओ और ए में पहले अक्षर कौन सा आएगा, पहले ए आएगा। इसका मतलब इसका आपका नंबर कौन सा हुआ, इसका पहला। क्यों, ये सबसे पहले आएगी, इसका मतलब ये स्पेलिंग आपके क्रम अनुसार सबसे पहले आएगी। तो 2 नंबर वाली स्पेलिंग सबसे पहले आएगी। उसके बाद में अब देखो बाकी, और ये तो 2 नंबर गई। अब पीछे रहे आपकी मंकी, मॉर्निंग, माउस और मॉरेलिटी। अब इनको देखना है तो इनको आप कैसे करो, तो सर इसको देखो कि अब तीसरा अक्षर क्या है, ओ। अब दूसरा अक्षर ओ ओ ओ ओ, इसका मतलब दूसरा अक्षर मैं सभी में क्या लिख दूं, बाकी वालों में ओ लिख दूं। यहाँ से पता नहीं चल रहा है। अब तीसरा अक्षर देखो, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आर है। तो शब्द कौन सा है, एक एन आया, एक आर आया और एक यू आया। इनमें से पहले अक्षर कौन सा था, पहले अक्षर स्पेलिंग में एन आता है। इसका मतलब एन वाली जो स्पेलिंग है वो अपना पहले आ जाएगी। तो अपनी ये स्पेलिंग तो दूसरे स्थान पर आ जाएगी, मतलब क्रम नंबर 1 की स्पेलिंग है वो अपने दूसरे स्थान पर आ गई। तो ये भी घटी। अब पीछे देखो एन गया। अब आर और यू में, अब आर पहले 2 है। अब आर वाली पहले चीज़ें देखो। अब यहाँ पर तीसरे में आर और आर यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। और चौथे स्थान पर, ये 5वें स्थान पर तो यू रहना है, क्योंकि यू सबसे लास्ट में आता है। तो यू यहाँ पर आप ये रह गई कि सर MOUSC, जो 3 नंबर की स्पेलिंग थी वो हमारी 5 नंबर पर चली गई। फिर अपने तो फिर आर आर ये दोनों पता नहीं चल रहा। अब अगला अक्षर ये वापस क्या देख रहे हैं, एन और ए। एन और ए में पहला अक्षर कौन सा आता है, पहला अक्षर आपका ए आता है। तो ए वाली स्पेलिंग जो मॉरेलिटी है वो आपकी स्थान हो जाएगी 3 नंबर। और जो 3 नंबर की स्पेलिंग है MORNING, ये मॉर्निंग है, वो अपने कितने पर हो जाएगी, 4 नंबर पर हो जाएगी। ठीक है, तो मॉर्निंग अपने कितने पर हो जाएगी, 4 नंबर पर हो जाएगी। और जो माउस है आपकी, माउस अपने कितने पर हो जाएगी, माउस हो जाएगी हमारे 5 नंबर पर। जो अपनी स्पेलिंग 4 नंबर की थी वो 5 स्थान पर चली गई। ठीक है, अब इनका ये पूछा है क्रम। अब इनमें से क्वेश्चन कैसा बनता है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन सीधा पूछे, क्या पूछेगा कि सबसे पहले स्पेलिंग कौन सी आएगी, तो सर मैंगो। सबसे लास्ट में कौन सी स्पेलिंग आएगी, तो सर MOUSC। बीच में या मध्य में कौन सी संख्या आ सकती है, तो सर मॉरेलिटी, MORALITY, मॉरेलिटी। संख्या पूछ ले कि इनमें आरोही क्रम में दूसरी संख्या कौन सी आती है, तो आरोही क्रम में दूसरी संख्या हमारी कौन सी आई, मंकी, क्योंकि ये बढ़ते क्रम ही है। मैंगो, मंकी, मॉरेलिटी, मॉर्निंग और माउस, ये क्या है हमारी स्पेलिंग जो भी है वो बढ़ते हुए क्रम ही है। तो पूछा आरोही क्रम में आपकी दूसरे स्थान पर कौन सी आ जाती है, तो सर आरोही क्रम पर दूसरे स्थान पर आ जाएगी मंकी। ठीक है, अवरोही क्रम में पहले स्थान पर क्या हुई, तो अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आती है, माउस आती है, वो सबसे पहले आ जाएगी। और जो सबसे पहले संख्या आती है मैंगो, वो सबसे लास्ट में जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको करना है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की और कैसी टाइप है, तो टाइप नंबर 3 है हमारी कौन सी, टाइप नंबर 3 है हमारी शब्दकोश को व्यवस्थित रूप में जमाना है। तो ये पहले टाइप करेंगे, इसके 7-8 क्वेश्चन करेंगे। उन करने के बाद में आप टाइप नंबर 5 करेंगे। टाइप नंबर 6 कल की क्लास में होगी। तो टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 आज ही करने का विचार है। तो देखते हैं आपके क्वेश्चनों की ओर। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है अच्छी तरीके से सुन लेना। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, तो सर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पूछा है निम्न अंकित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा। तो ठीक मध्य का मतलब अपनी स्पेलिंग कितनी है, 5 स्पेलिंग है। अब 5 स्पेलिंगों को लिखो। स्पेलिंगों को लिखने के बाद में आप इनका क्या करो, आप इनको सही व्यवस्थित क्रम में जमाओ शब्दकोश के अनुसार। जमाने के बाद में आप इनका क्या करो, जो आपका मध्य में ठीक आती है वो इनमें से ऑप्शन ढूंढो। आपको पहला पूछ सकता है, मध्य वाला पूछ सकता है, सबसे लास्ट वाला पूछ सकता है, आरोही क्रम में पहला पूछ सकता है या अवरोही क्रम में पहला पूछ सकता है। जैसा क्वेश्चन आपको पूछेगा आप सभी को क्रम में जमाओ और पूछने के बाद में जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आप इसमें करते जाते हो। ठीक है, अब आपका सबसे पहले मैं स्पेलिंग सब भी आपको लिख रहा हूँ। तो स्पेलिंग मैंने लिख दी MORAINE, ये पहली स्पेलिंग लिख दी।
दूसरी स्पेलिंग लिखी MORALITY, मोरेलिटी, ITY, ये TY, ठीक है। तीसरी स्पेलिंग MORALE, मोरेल, E। उसके बाद चौथी स्पेलिंग है MORALISE, सॉरी ZE, ठीक है, मोरलाइज। उसके बाद पांचवी स्पेलिंग है MORALIST, मोरलिस्ट, ठीक है। इस प्रकार की आपकी ये स्पेलिंग है। अब इन स्पेलिंगों को क्या करें, आप थोड़ा सा जूम कर लें और जूम करने के बाद में इनमें आप देखो सबसे पहले कौन सी स्पेलिंग आती है, सबसे लास्ट में कौन सी आती है, और आपका आरोही क्रम कौन सा आता है, अवरोही क्रम क्या आता है, सब मैं निकालता हूँ। अब उसके बाद में आपका जैसा क्वेश्चन पूछता है उनके अनुसार आप इसके उत्तर देते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसको मुझे व्यवस्थित क्रम में जमाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको मैं सबसे पहले क्रमांक दे दूँ, या क्रमांक नहीं दो तो सबसे पहले सीधी आप स्पेलिंग निकालो कि सबसे पहले देखो पहला अक्षर M, उससे हमें नहीं पता चल रहा है। दूसरी स्पेलिंग, दूसरा अक्षर O, सभी में सेम है, यहाँ से नहीं पता चल रहा है। तीसरा अक्षर R, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है। चौथा अक्षर A है, यहाँ से भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो शुरुआत के 4 अक्षर है, वहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब शुरुआत के 4 अक्षर है वो सभी में सेम है। तो शुरुआत के 4 अक्षर है MORA, ये मैं 5 बार लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग है 5 है, और इनको मैं हमेशा जब भी नॉर्मल लिख रहा हूँ तो हमेशा इनको मैं क्या करूँगा, मैं इनको आरोही क्रम में लिखने की कोशिश करूँगा। क्यों, जो पहले आएगी उसको पहले लिखने की कोशिश करूँगा, जो बाद में आएगी उसको बाद में लिखने की ही कोशिश करूँगा। अब आप इनको अच्छी तरीके से देखो कि आपको शुरुआत के 4 अक्षरों में से हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सी स्पेलिंग पहले आएगी या कौन सी स्पेलिंग बाद में आएगी। अब अपना अगला अक्षर देखो, यहाँ पर आपका I है, यहाँ पर आपका L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, और यहाँ पर भी L है। अब अक्षर है हमारे पास में 2, कौन से, एक है I और एक है L। अब इनमें से आप देखो पहला अक्षर कौन सा था, पहले अक्षर I होगा, तो I वाली ये स्पेलिंग है, ये सबसे पहले आ जाएगी। इसका मतलब आपकी INE, ये स्पेलिंग आपके पहले स्थान पर आ गई। अब ये स्पेलिंग कट गई। अब बाकी वाली चारों में L आया हुआ है, तो ये L और L आ गया। अब L से भी यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि इन चारों में पहले कौन सी आएगी। अब उससे अगले वाला अक्षर क्या है, एक I है, यहाँ पर E है, यहाँ पर I है, यहाँ पर I है। इसका मतलब अक्षर हमारे पास 2 है, एक I आ गया और एक E आ गया। यहाँ से पता लगो, तो यहाँ से पता लगो तो सर सबसे पहले E आता है। इसका मतलब जो ये स्पेलिंग आपकी है LE, ये आपकी आ जाएगी दूसरे स्थान पर, तो ये भी हटी। अब उसके बाद देखो सभी में I आ रहा है, तो मैं L के बाद में क्या लिख दूँ, LI लिख दिया, यहाँ तक आ गए। अब I भी हट गया। अब पीछे रहे हमारे कौन से, एक शब्द आता है T, एक शब्द आता है Z, एक शब्द आता है S, मतलब T आया, एक S आता है और एक Z आता है। इनमें सबसे पहले देखो तो सबसे पहले सर S आता है, इसका मतलब ST, तो S और T वाली ये स्पेलिंग पहले आ जाएगी। उसके बाद देखो तो सर S कट गया तो आता है T, तो TY वाली ये स्पेलिंग आपकी आ गई। उसी प्रकार से आप लास्ट वाला देखो तो Z आता है सबसे लास्ट में, तो ये सबसे लास्ट में आपकी स्पेलिंग आ जाएगी। तो हमारी स्पेलिंगों का क्रम क्या है, तो स्पेलिंगों का क्रम ये है, सबसे पहले जो MORAINE, ये सबसे पहले आ जाएगी स्पेलिंग। दूसरे स्थान पर MORALE, ये आरोही क्रम इनका क्या है, ये इनका आपका आरोही क्रम है। हमेशा स्पेलिंगों को जब भी आप व्यवस्थित क्रम में रखना चाहते हो तो हमेशा इनमें आरोही क्रम ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात आप नोटिस दिमाग में मतलब बैठा के रख लो। फिर तीसरे स्थान पर आएगा ये अपना मध्यम आ रहा है। अब ये शब्द पूछा है तो ये सब तो अपना उत्तर आ गया, क्यों पूछा है मध्य में, और ये आपके 7वें स्थान पर आ गया और ये 5वें स्थान पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो अच्छी तरीके से देख लो। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तो ठीक मध्य में कौन सा आ रहा है, MORALIST, कहीं आ रहा है MORALIST, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A, ये किसका है, ठीक मध्य वाला। अब क्वेश्चन में पूछ लिया सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपके आएगा MORAINE, तो MORAINE ये सबसे
पहले आएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मध्यम आएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, MORALIZE, कहीं नहीं दिख रहा है तो आपका हो जाएगा इसमें ये। और MORALE ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो ये दूसरे स्थान पर आ जाती है। अब इसमें से जो भी पूछता है आपको उस प्रकार से आपको बताना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको फुल डिटेल में बताया है और इस हिसाब से अपने चलना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के सब क्वेश्चन है, इसी प्रकार से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पूछा है शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंत में आए होगा। इसका मतलब चारों शब्दों को मैं लिखूं, चारों शब्दों में मैं लिख दिया, तो चारों शब्दों में मैं लिखने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर करूं कि सबसे पहले मेरा अक्षर कौन सा आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो सबसे लास्ट में करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले वही सेम तरीका है कि आप क्या करो, इन अक्षरों को एक ही करते जाओ। तो सर एस से कटा, ए और ए से कटा, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है, टी यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले SAT, ये तो आपकी चारों में कॉमन आ जाएगा, SAT और SAT ये आपकी क्या आ जाएगा, चारों के अंदर कॉमन। अब उसके बाद में अक्षर कौन सा आ रहा है, उसके बाद में अक्षर आ रहा है आपका कौन सा, यहाँ पर आता है आई, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर यू है। तो आई और यू में बाद में कौन आता है, यहाँ पर पूछा अंत में कौन सा आता है। तो आई और यू, तीन है आपके आई के अक्षर और एक है आपका यू का, तो यू सबसे लास्ट में आएगा। तो यू वाली स्पेलिंग तो सबसे पहले आप सबसे लास्ट में लिख लो। और पूछा सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट में अपना कौन सा उत्तर हो जाएगा, यही होगा, कौन सा, SATURN, क्योंकि ये पूछा है सबसे लास्ट में, हमें याद कर लिया। अब पूछ लिया अपने के सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले के लिए मैं क्या करूं कि बाकी वाले जो आई है ना वो तो सभी के अंदर आ रहे हैं, तो मैंने आई यहाँ पर लिख दिया। अब आई के बाद अक्षर आता है यहाँ पर N, यहाँ पर आपके ये तो कट गया तीसरा ऑप्शन, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में गया। बाकी वाले तीनों के अंदर आपका यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, मैंने लिख दिया। उसके आई के बाद में यहाँ पर N आ रहा है, यहाँ पर R आ रहा है और यहाँ पर A आ रहा है। तो एक जगह N आ रहा है, एक जगह R आ रहा है और एक जगह A आ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, A वाला, तो ATE ये आपका क्रम नंबर 1 गया। उसके बाद में A के बाद में आता N वाली स्पेलिंग कौन सी है, पहली, तो ये IN ये दूसरे स्थान पर हो जाएगी। फिर आती है RE वाली, ये RE वाली तीसरी हो जाएगी और चौथे स्थान पर URE ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी ये स्पेलिंग होती है और इस प्रकार से करो। अब पूछा क्या है, सबसे अंत में कौन सी आएगी, तो SATURN, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। अब सबसे पहले पूछा था तो आपकी ये हो जाएगी 1 नंबर, ये हो जाएगी आपके चौथे नंबर, SATIRE ये आपकी हो जाएगी तीसरे नंबर और SATIN ये हो जाएगी आपकी दूसरे नंबर की। अब ये होती है आपकी किस में, ये तो है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में पूछा तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगी SATURN, फिर आती है SATIRE, उसके बाद आएगी SATIN, उसके बाद आएगी SATI ये आपकी स्पेलिंग आरोही क्रम में सबसे लास्ट में आती है और आरोही क्रम में सबसे पहले आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला यहाँ पर वही सेम, अब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो इनको। अब पूछा है कि इनको शब्दकोश के अनुसार देखो व्यवस्थित करो, और व्यवस्थित करने के बाद में आपको इस प्रकार के कोड दिए हुए। अब इनमें से आपका क्रम कौन सा होता, तो मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप व्यवस्थित करो तो इनको किस क्रम में लिखना है, इनको हमेशा आरोही क्रम में लिखना होता है। किस में, आरोही क्रम में लिखना होता है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पता चलेगा, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इनकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, SCENERY पहला, SCIENCE दूसरी स्पेलिंग, SCANDAL तीसरी स्पेलिंग, SCHOOL चौथी स्पेलिंग और SCATTER ये आपकी पांचवी स्पेलिंग हुई। अब इन पांचों स्पेलिंगों में सबसे पहले कौन सी स्पेलिंग आएगी, देखो S सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, फिर C आपका सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, तो SC आपका सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, SC ये SC और ये SC ये सभी के अंदर कॉमन आ रहा है। या ये भी नहीं लिखो तो आप क्या करो, इनको आप क्या करो, यहाँ पर क्रम दे दो, किनको, आप इनको क्रम दे दो, ये आपकी 1 नंबर हो जाएगी, ये आपकी 2 नंबर हो जाएगी,
ये 3 नंबर हो जाएगी, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। इनका मैंने क्या दे दिया, क्रम दे दिया। अब इनमें से आपका कौन सा पहले आएगा, कौन सा पहले नहीं आएगा, वो इनसे देखो। अब ऑप्शन में देखो, दिमाग लगो ऑप्शन में देखो, सबसे पहले 3 या 5 आ रहा है। इसका मतलब 3 या 5 में से सबसे पहले कोई आएगी। तो 3 वाली देख लो SCA और 5 वाली भी SCA, सही है। ये आई, यहीं से दिमाग लगो, ऑप्शन में से काटोगे। सबसे पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन में पहला अक्षर 3 या 5 आ रहा है, सही है। अब आपको ऑप्शन ही काटना है, पूरा नहीं करो आप, ऑप्शन से करो। कैसे करना है देखो, यह 3 या 5 आ रहा, तो 3 या 5 में से सीधा देखो। अब 3 या 5 में से पहले कौन आता है, तो SC A। अब अगला N आता है, T पहले आता है, N पहले आता है, तो आपका 3 नंबर पहले हो जाएगा। 3 नंबर पहला हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर आपका D ये कट गया। अब 3 है, 3 के बाद में क्या आता है, 5 है, दोनों में 5 आएगा। 3 के बाद में क्रम किसका है, 5 का है, तो दोनों में क्रम 5 का है। अब उसके बाद में देखो ऑप्शन क्या है, या तो 1 आएगा या 4 आएगा, ये बात है समझ में। तो 3 और 5 ये तो आपका कट गया। अब उसके बाद में आपका 1 या 4 आपका पहले आएगा। इसका मतलब देखो 2 तो सबसे लास्ट में है, तो सबसे पहले लास्ट में मैंने क्या क्या लिख दिया, 2। अब खाली स्थान बची 2। अब पहले 4 का नंबर आएगा या 1 का नंबर आएगा, तो 1 और 4 में से देखो SC। उसके बाद E पहले आता है, ये H पहले आता है, E पहले आता है। इसका मतलब E का पहले स्थान पर आ गया, ये 4 दूसरे स्थान पर आ गया। और 2 तो सबसे लास्ट में, ऑप्शनों में सबसे लास्ट में 2 है, तो ऑप्शनों में भी आपके सबसे लास्ट में 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, 3 5 1 4 2। 3 5 1 4 2 अपना ऑप्शन कौन सा हुआ, 3 5 1 4 2 ऑप्शन नंबर आपका A हुआ। ये ऑप्शनों से काटने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। यदि ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आप ऐसे करना, क्या करना, सबसे पहले ऑप्शन देखो कि ऑप्शन के अंदर पहला अक्षर कौन सा है। यहाँ पर 3 और 5 आया हुआ है, तो 3 और 5 में से ही देखो कि पहला अक्षर आएगा कौन। 3 और 5 में से पता चल गया, तो 2 ऑप्शन पहले सीधे कट रहे हैं। और कटने के बाद में आप देखो जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो तो उनका क्रम हो गया। उसके बाद में जो संख्या आपकी कॉमन नहीं आ रही है उनका ही आपको सीधा क्रम देखना है। फिर आप अगला क्वेश्चन देखो। अब इन्होंने पूछा शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखने पर इनका क्रमशः क्रमांक होगा, ये सेम। इसका मतलब देखो पहला अक्षर 5वां, चौथा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब आप मैं 5वां स्पेलिंग लिख रहा हूँ, SOUND SOCKS SHOCK SHARP शार्प SCOOKER शुकर गैम होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इनका मैं क्रम दे दूं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। इनको मैंने क्या दे दिया, मैंने इनको क्रम दे दिया। अब देखो पूछ रहा है कि सबसे पहले अपना ऑप्शन क्या आ रहा है, सबसे पहले अपना ऑप्शन 5 4 3 4। इसका मतलब 3 4 5 में से कोई एक होगा सबसे पहले। तो इनमें से आप ढूंढो सबसे पहले कौन सा होगा, तो S यहाँ से नहीं पता चल रहा है। अगला अक्षर H और C, पहला C आ रहा है, तो हमेशा अपना पहला ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन 5। अब ऑप्शन को गौर से देखो, अब ऑप्शन को गौर से देखते हो तो हमें ये पता चल रहा है कि जो भी ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें ही केवल और केवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है सबसे पहले। ये बात ध्यान रखो, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 4 3 2 1। ये आपका 100% आपका सत्य होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि टाइम की बचत करनी है। टाइम का बचत नहीं करोगे तो आपको समस्या होगी पेपर अटेंड करने में। वापस समझ लेना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब भी इनका क्रमांक पूछता है तो हमेशा आपको क्या देखना है, हमेशा आपको देखना है कि इनका क्रम क्या है या ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर हमेशा आपको देखो पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर 5 4 3 या 4। इसका मतलब ऑप्शन अपने पास में 3 4 या 5 में से ही कोई होगा सबसे पहले। अब 3 या 4 या 5 में से सबसे पहले मैंने देखा तो 1 और 2 को तो मैंने नोटिस ही नहीं किया भाई कि वो क्या लिखे हुआ, अपने उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो उसमें से पहले अक्षर देखो तो आप S और S ये तीनों अक्षर तो कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद में देखते हो तो H आपका पहले आता है या C पहले आता है,
तो सर एच बाद में आता है लेकिन सी पहले आता है। सी पहले आता है इसका मतलब ये अक्षर पहले आएगा और इसका क्रम है 5वां, इसका मतलब 5वां अक्षर सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन के अंदर 5वां सबसे पहले एकमात्र ऑप्शन कौन सा है? एक ही है जिसका ऑप्शन एक आ रहा है, 5 आ रहा पहला ऑप्शन। इसका मतलब ये आपका सत्य हो जाएगा क्वेश्चन, आगे देखना नहीं है। फिर ये पूछा है दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो और बताइए कि उस शब्द को बताइए जो ठीक मध्यम आता है। अब ठीक मध्यम आते हैं तो उनको करने के लिए आपको वही तरीका लगाना पड़ेगा कि सभी अक्षर को लिखो और सभी अक्षरों में आपका इनके क्रमांक लिखे और इनको पता लगाओ कि पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है। ठीक है, और यदि आपके ऑप्शन के अंदर क्रम दे दिए हैं पहले और वाला, तो उसमें आपको बहुत सिंपल है करने का तरीका, आपको मैंने बताया है। फिर देखो अब इसके अंदर ठीक मध्य के अंदर मतलब आपको तीसरा स्थान किसका आएगा। ठीक है, अब तीसरा स्थान किसका आ रहा है तो देखो इधर तो पहला अक्षर सभी के अंदर पी है, यहाँ से पता नहीं चल रहा है। दूसरा अक्षर आपका क्या है? एल है, यहाँ से भी आपका पता नहीं चल रहा है। तीसरा अक्षर यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ई है और फिर ये ए है और ये ए है। इसका मतलब 4 जगह ए है और 1 जगह ई है। तो ई वाला तो अक्षर सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि मैटर किनका है? मैटर पहला, दूसरा, चौथा और 5वें के बीच का ही है कि इनमें से पहले कौन आएगा। ये तो सबसे लास्ट में गया, अब इनमें से पहले कौन आएगा? ये ए है, ये ए, ये भी ए और ये भी ए, नहीं पता चल रहा है। उसके बाद उससे अगले वाले अक्षर क्या है? पहले के अंदर अक्षर एन है, दूसरे के अंदर अक्षर आई है, तीसरा हमने पहले बाहर निकाल लिया, चौथे के अंदर वाई है और 5वें के अंदर सी है। यहाँ से पता लगो तो सबसे पहले हमारा आता सी, इसका मतलब स्प्रिंग PLACE, ये सबसे पहले आएगी। उसके बाद में अक्सर ये कटा, उसके बाद में आता है कौन सा? आई वाली स्पेलिंग आपकी क्या है? PLAIN, ये प्लेन वाली ये स्पेलिंग भी गई। उसके बाद में अपना अक्सर आता है एन वाली स्पेलिंग कौन सी है? ए के जस्ट बाद वाला एल, प्लेन, PLANE, ये आ गया। चौथा अक्षर आपका वाई है, वाई वाली कौन सी है? वाई वाली है प्लेयर, PLAYER। ये चारों हो गई और चारों हो गई और उसके बाद में देखो कि प्लेंटी तो आपके पास में पड़ी है 5वीं। अब क्वेश्चन कौन सा पूछा है? क्वेश्चन आपको पूछा है किसका? क्वेश्चन पूछा है सर हमें ठीक मध्य में कौन सी जाती है? मध्य में ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, इधर भी ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, 2 काटो तो तीसरा स्थान ही मध्य स्थान कहलाएगा। और मध्य स्थान पर कौन सी संख्या आती है? प्लेन। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर आप उससे अगला क्वेश्चन देखो। फिर अगला क्वेश्चन है वापस शब्दकोश को दिए गए क्रम के अनुसार जमाओ। और वही मैंने तरीका बताया कि आपको जब भी ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं तो इन ऑप्शन को करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन के अंदर अपना पहला अक्षर कौन सा आता है। ठीक है, तो पहला अक्षर यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 है। तो मैं चारों स्पेलिंग लिख रहा हूँ, CRITICAL, क्रिटिकल, CRITERION, क्रिटिशियन, उसमें CRISIS, क्रिसिस और CRISP, क्रिस्प। ठीक है, ये चारों स्पेलिंग मैंने लिख दिए। अब चारों स्पेलिंग में मुझे क्या देखना है? सबसे पहले ऑप्शन 3 या 1 या 4 में से आएगा। ठीक है, तो 3, 1 या 4 में से, इसका मतलब दूसरा तो हमारा पहले ही चला गया। अब इन तीनों के अंदर पहला कौन सा रहा है? तो देखो C, यहाँ से नहीं पता चल रहा। R, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा। I और I, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा। फिर देखो TSS, पहले हमारा S आता है, जिसका मतलब तीसरा और चौथे में से कोई आएगा। ठीक है, तो तीसरा आएगा या चौथा आएगा हमें देखना है। तो देखो तीसरा और चौथे वाला ऑप्शन ये तो कट गया। ठीक है, क्योंकि पहला तो आएगा नहीं। सबसे पहले क्रम में लिखो, सबसे पहले 1 आएगा नहीं, क्योंकि तीसरे चौथे में से आएगा। तो तीसरे चौथे में से ऑप्शन अपने कितने हैं? पीछे A, C और D, 3 बच गए। अब तीसरे चौथे में से कौन सा आएगा? तो SS नहीं पता चल रहा। उससे अगला अक्षर I है और उससे अगला अक्षर P है।
तो आई पहले आता है तो आपका 3 नंबर हो जाएगा सबसे पहले। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। अब 3 नंबर सबसे पहले हैं तो उसके बाद में 4 आएगा, तो 3 सबसे पहले है तो उसके बाद में 4 आएगा। ये हमने CRITCAL ये स्पेलिंग बची। एक स्पेलिंग है CRITERION, ये इसका पहला नंबर था और इसका दूसरा नंबर था। अब इनमें से पहले कौन आएगी, तो C कट गया, R कट गया, I भी कट गया, T भी कट गया। अब पहले I आता है, E आता है, E पहले आता है। इसका मतलब जो 2 नंबर वाली संख्या है वो पहले आ जाएगी और 1 नंबर वाली संख्या बाद में आ जाएगी। तो हमारा क्रम क्या हुआ, हमारा क्रम है 3 4 2 और 1, ये क्रम हुआ। और ये ऑप्शन कहाँ बैठ रहा है, ये ऑप्शन हमारा 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 1 पर बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, 1। फिर अपना इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। तो देखो अपना ऑप्शन पहला क्या है, सभी का पहला अक्षर क्या है, 5 3 2 और 4। इसका मतलब 5वां तीसरा दूसरा तीसरा चौथा और 5 में से कोई होगा। इसका मतलब पहले तो होगा नहीं। तो मैं पहले क्या करूं, मैंने पहले तो इन सभी की स्पेलिंग लिख दूं, IN, ठीक है, क्या लिख दूं, INTERICATE, फिर INTRANSIGENT, ठीक है। फिर अगली INTERROGACTION, इंट्रोगेशन, पूछताछ। फिर नेक्स्ट INTRAVENOUS, ये अपने 5 स्पेलिंग है। अब इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, स्पेलिंग लंबी है, आप एक एक ऑप्शन को काट दे जाओ। तो सबसे पहले ऑप्शन में 5 3 2 या 4 है। अब हमें सब का सब अलग ऑप्शन है। इसका मतलब मैं कोई भी पहली संख्या का ऑप्शन में यदि निकाल लूँ तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो इन चारों में से पहले कौन सा आएगा, यदि मैं ये निकाल लूँ तो मेरा ऑप्शन एन में से आ जाएगा। अब कौन सा निकाल, पहला है नहीं, दूसरा तीसरा चौथा 5 में से कौन सी है। तो मैं क्या करूँ, एक एक अक्षर को मैं काटता जा रहा हूँ। आई कट गया, देख लो, एन है, चारों में कॉमन, कट गया। टी चारों में अभी तक चल रहा है, कट गया। उसके बाद ई है, आर है, ई है और आर है। तो 2 बार ई आया है और 2 बार आर आया है। तो सबसे पहले कौन सा था, आर वाले तो कट गई, आर वाले तो बाद में आते हैं, ई वाले पहले आएंगे। ई वाले पहले मतलब एक तो 2 नंबर वाला आता है पहले या 4 नंबर वाला पहले आएगा। इसका मतलब 3 वाला कट गया और 5 वाला कट गया। पहले कौन सा आएगा, तो 3 वाला और 5 वाला, ये तो दोनों ऑप्शन कट गए। तो 5 वाला और 3 वाला ये ऑप्शन कट गए शुरुआत का। अब या तो 2 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, ठीक है। अब देखो उसमें INTERR, ठीक है, INTERR। अब टी के बाद में ई आता है, ई के बाद में आर है। अब आर के बाद में यहाँ पर आता है वी, यहाँ पर है आर। तो आर पहले आएगा, वी पहले आएगा, आर पहले आएगा। आर पहले आएगा तो अपना सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, क्यों सबसे पहले 4 होगा। तो सबसे पहले आपका 4 होगा, 4 के बाद में आपके होगा 2 के बाद में फिर 3, फिर 5 या फिर 1, क्योंकि शुरुआत में 4 वाला अपना ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन केवल एक ही हुआ है, कौन सा, सी। इस प्रकार से ये होते हैं क्वेश्चन। अब ये तो आपकी टाइप हो गई कौन सी, ये तो टाइप हो गई शब्दकोश को व्यवस्थित क्रम में जमाने की, ठीक है, ये तो टाइप हो गई। अब अगली टाइप को मैं समझा रहा हूँ। तो आज का तो समय समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा टाइप नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।